उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां इन दिनों तेज हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में निकाय चुनाव को लेकर 11 मई को मतदान होना है। फर्रुखाबाद में लगभग 2,37,551 मतदाता हैं, जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और मतदाताओं से जाकर वोट देने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी से सुषमा गुप्ता मैदान में हैं और वहीं समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक विजय सिंह की पुत्रवधू एकता सिंह मैदान में हैं और वहीं बहुजन समाज पार्टी से पूर्व चेयरमैन बसला अग्रवाल और कांग्रेस से मुमताज बेगम मैदान में हैं। आपको बता दें, आज हम फर्रुखाबाद के टाउन हॉल पर पहुंचे हैं, जहां जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फर्रुखाबाद में माहौल किसका है। शहर की सरकार का चुनाव एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में पहले फेज का चुनाव 4 तारीख को था और दूसरे फेज का चुनाव जो है 11 तारीख को है। इसी कड़ी में हम फर्रुखाबाद पहुंचे हैं और आज फर्रुखाबाद की जनता से राय लेंगे कि आखिर किसका माहौल फर्रुखाबाद में चल रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से सुषमा गुप्ता मैदान में है और वहीं बहुजन समाज पार्टी से बसला अग्रवाल है। और बात करें अगर कांग्रेस से तो शाकिर अली मंसूरी की पत्नी मुमताज बेगम है और वहीं समाजवादी पार्टी से बात करें तो एकता सिंह है। कई लोग यहां पर खड़े हुए हैं, आपको दिखाएंगे और इनसे अब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फर्रुखाबाद शहर के अंदर किसका माहौल चल रहा है। सबसे पहले हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं, इनकी सरकार है। इनसे पूछेंगे कि फर्रुखाबाद में आखिर जो है क्या विकास के क्या मुद्दे और अभी तक क्या क्या है। फर्रुखाबाद में विकास के मुद्दे हैं कि सबसे पहले यहाँ हर जनता के लिए पानी की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो इसमें। और यहाँ पर जो है नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन ने यहाँ कोई कार्य नहीं किया है। इसमें भाजपा की सरकार बनेगी तो यहाँ अच्छे कार्य होंगे और जनता की जीत होगी। ये देखिए, सीधे तौर पर आरोप लगा रहे थे कि चेयरमैन ने यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं किया। कई और लोग हैं हमारे साथ में, उनसे अब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या विकास हुए। आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि विकास नहीं हुआ है शहर में। फर्रुखाबाद में जितना विकास हुआ है 15 सालों में, उतना विकास ना कभी 70 सालों में हुआ था ना हो पाएगा। आज एक भी गली ऐसी दिखा दे जो कच्ची हो, जहां पर लाइट ना लगी हो। एक भी ऐसा दिखा दे जहां पर व्यवस्था ना हो। आरोप लगाना बहुत सहज है। आरोप केवल बीजेपी के लोग आरोप ही लगा सकते हैं, बाकी कोई काम नहीं। तो कारण क्या है? नहीं, कारण क्या है कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर? विकास आपने किए हैं, आप बता रहे हैं, लेकिन ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये आरोप केवल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कोई भी आज तक 9 साल से सांसद जी हैं, 6 साल से विधायक जी हैं, इन्होंने कोई काम किया ही नहीं है, तो दूसरे पे आरोप तो लगाना ही है। ये देखिए, ये हमारे साथ में है, एक कैंडिडेट है हमारे साथ में, ये कह रहे हैं 9 साल हो गए कोई भी फर्रुखाबाद के अंदर विकास नहीं हुआ है। क्या सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप? देखिए, जब आप राज्य सरकार की बात करते हो, केंद्र सरकार की बात करते हो, तो मुझे लगता है कि एक शहर से भी बड़ी व्यवस्था हो जाती है। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो उसमें आप देखेंगे, चाहे आप एक्सप्रेस वे का जान लीजिए, अभी डबल इंजन की बात कर रहे हैं, नहीं, नगर पालिका की बात कर रहे हैं। नगर पालिका को जो बजट मिलता है, आपको मालूम है, छठे वित्त आयोग में सबसे ज्यादा माननीय योगी जी की सरकार आने के बाद नगर पालिका को बजट दिया गया। बड़ा दुखद होता है ये कि बनी हुई सड़कों के ऊपर, जो पूर्व के बनाई हुई सड़कें थी, जो 30-40 साल पुरानी थी और जो सड़कें बिल्कुल अच्छी हालत में थी, उनके ऊपर भी केवल इसलिए ब्रिक की ईंटें बिछा दी गई क्योंकि उस ब्रिक फैक्ट्री को चलाने वाले चेयरमैन मनोज अग्रवाल जी स्वयं रहे। उनकी ब्रिक फैक्ट्री स्वयं है, इसलिए वो ब्रिक बिछाएंगे। ये देखिए, ब्रिक फैक्ट्री का आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी ब्रिक फैक्ट्री से जो है शहर में ईंटें बिछाएंगे। कितना सही है? मनोज अग्रवाल के नाम से कोई भी ब्रिक फैक्ट्री नहीं है। जो आरोप लगाया जा रही है ना उनके परिवार के नाम से है। कोई ये साबित कर दे तो मैं उसके गुलाम होने को तैयार। अगर पार्टनर है, कोई अरे पार्टनर के लिए तो ऐसे दुनिया, ये तो आरोप कोई भी लगा सकता है, कोई भी नहीं। इस डबल इंजन की सरकार ने डबल इंजन की सरकार ने नगर में काम कराने का कुछ होता विधायक का और सांसद जी का नहीं होता है। बिजली की व्यवस्था कौन करेगा? बिजली के अंडरग्राउंड या ऊपर ओवरग्राउंड एक भी खंभे नगर में पूरे शहर में कहीं लगाए गए हो? डबल इंजन की सरकार ने 2 ओवरब्रिज बनने थे, एक अभी तक जो 5 साल हो चुके अभी तक नहीं बन पाया। दूसरा जो बनना था, एक माननीय जी की मकान उसमें आ रहा था, इसलिए उसको यहाँ से हटा दिया गया।
क्या जाम की समस्या उससे कम नहीं होती? क्यों नहीं हुआ? रिंग रोड बनाने का काम शहर के लिए था। रिंग रोड अगर बना होता शहर की समस्या, जाम की समस्या होती, निपटती नहीं बनाया। जब डबल इंजन की सरकार ने कोई काम किया ही नहीं, क्योंकि जो कार्य किए हैं मनोज अग्रवाल ने किए, जनता इसका इस बार ट्रिपल ये देखिए, हमारे साथ में आरोप लगा रहे हैं कि रिंग रोड नहीं बना है और भी समस्याएं हैं, वो नहीं लगा रहे। क्या ये जिम्मेवारी किसकी है? आप ये समझिए कि केंद्र और राज्य की सरकार जब धन आवंटित करती है तभी नगर पालिका को पैसा मिलता है। अगर नगर पालिका को पैसा नहीं मिला था तो लाल गेट का फव्वारा कैसे बना? नगर पालिका को अगर पैसा नहीं मिला तो ये वाटर कूलर की खरीद कैसे हुई? नगर पालिका को अगर पैसा नहीं मिला तो ब्रिक्स के पैसे कहां से आए? लेकिन जो वहां का जो पैसा मिला है उसका जो बंदरवाट हुआ है, उस मुद्दे पर जनता चुनाव लड़ रही है। जहां पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र की और राज्य की सरकार प्रतिबद्ध है प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए, और उनने इस पर करोड़ों और अरबों रुपए का अनुदान नगर पालिका फर्रुखाबाद को दिया है। लेकिन उस नगर पालिका ने उस पैसे का बंदरवाट अपने कुछ चहेते ठेकेदार थे उनको पहुंचाने का कार्य किया है। अच्छा, एक चीज जानने की कोशिश करेंगे। आप 5 विकास कार्य पहले आप बता दीजिए। नगर पालिका के 5 विकास कार्य आप बताइए। नगर पालिका के 5 विकास कार्य नहीं, 50 विकास कार्य। आप केवल 5 बताइए। केवल सड़क, बिजली, जो व्यवस्था बिजली की तार वगैरह थे, वो पानी। नगर पालिका बिजली की व्यवस्था कैसे करेगी? नगर पालिका में स्ट्रीट लाइट जो कहीं नहीं थे वो सब, रेलवे रोड, बजरिया रोड, लोहाई रोड, उसके बाद रोड के अलावा और विकास, उसके बाद पानी के लिए उन्होंने जो है वाटर कूलर लगवाए। वाटर कूलर तो कह रहे खराब है। वाटर, देखिए, जो चीज लगती है वो खराब भी होती है। इलेक्ट्रॉनिक चीज है, लगेगी खराब भी होगी। रिपेयरिंग का भी काम हो रहा। पटेल पार्क, उसके बाद आवास विकास पार्क, कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो हम आपको बता सकते हैं। केवल उन्होंने सामाजिक कार्य जितने कराए हैं उतना कार्य फर्रुखाबाद में कोई नहीं करा सकता। देखिए, 5 विकास कार्य इन्होंने गिना दिए हैं। अब आप अभी आरोप लगा रहे थे कि 9 साल में कितना विकास कार्य हुआ है, आप बता दीजिए। आपकी पार्टी से 5 काम आप बताइए। देखिए, हमारी विधानसभा है और विधानसभा की दृष्टि से आप देखेंगे तो आज सुनिए, इस फर्रुखाबाद में इससे पहले आपको मालूम है 37 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी है, जनता के विश्वास पर ही बनी है। हम ओवरब्रिज बनाने जा रहे हैं। निसंदेह कोरोना की दृष्टि से मैं ये स्वीकार करता हूँ, थोड़ा टाइम उसमें ज्यादा लग रहा है, लेकिन फर्रुखाबाद के इतिहास में आज तक यहाँ विदेश मंत्री जैसे नेता रहे, लेकिन फर्रुखाबाद में कभी ओवरब्रिज की पहल की गई हो तो मुझे बता दे पूरी जनता मिलकर के। आज दो ओवरब्रिज इस फर्रुखाबाद जनपद को मिले हैं। वो केवल माननीय मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन सरकार की बदौलत है। माननीय योगी जी ने जब जिस गंगा एक्सप्रेसवे का आप रोना रोते हैं उसके टेक्निकल पहलू में जाइए तो वो पता लगेगा कि वो गंगा एक्सप्रेसवे गंगा की तरह, मैं वही गिना रहा हूँ। नहीं, शॉर्ट में 5 विकास मैं बता दे रहा हूँ। अंडरग्राउंड केबलिंग का प्रस्ताव पास हो गया, उसका धन आवंटित हो गया है, वो काम, उसका ठेका भी इवन मिल गया है। अभी आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, न्यूज में भी आ गया है, वो पैसा आने जा रहा है। दूसरी चीज, आप जाएंगे तो हमारे चारे चौराहे और तिराहे पर जहां इनकी स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी थी, वहां आज हमारे विधायक के द्वारा दी गई स्ट्रीट लाइटें जगमगा रही हैं, क्योंकि हमने 16 स्ट्रीट लाइटें दी। इन्होंने 57, इससे पहले जब चेयरमैन ने अपने 57 वाटर कूलर लगाए थे, उसमें से 49 वाटर कूलर खंडम पड़े हुए हैं। मुझे लगता नहीं कि वो कबाड़ में भी बिकेंगे 5 साल में। उसके बाद क्या हुआ कि नए वाटर कूलर खरीदने का प्रोसेस कर दिया गया, पुराने सही नहीं कराए। आप नगर पालिका का कबाड़ देख लीजिए, पुराने ट्रैक्टर खराब पड़े हुए हैं, उन्हें सही नहीं कराया जा रहा, उनकी जगह नए खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि नए खरीदेंगे तो कमीशन भी नया मिलेगा और मोटा मिलेगा। ये कमीशन की नगर पालिका विकास कार्य बताइए। मैंने बता दिया आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। आप चले जाइए गुतासी से लेके वो पीछे जो रोड बनी है, नगर पालिका, देखिए विधानसभा, हमारा विधायक नगर पालिका का नहीं है, हमारा विधायक है पूरी विधानसभा का। और जब विधानसभा की बात करते हैं तो हमें पूरी विधानसभा का बताना पड़ेगा। हमारा सांसद है पूरे जिले का, पूरे जनपद। ये तो कह रहे हैं बहुत विकास कर रहे हुए। अरे मैं बता तो रहा हूँ, बनी हुई सड़कों पर ईंटें बिछा दी गई। 57 वाटर कूलरों में से 50 से ज्यादा खराब पड़े हुए हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, 15 साल के अंदर जो अपना कार्यालय नगर पालिका नहीं बनाई हो, MIC स्कूल से लेकर के तमाम स्कूल, पड़रिया का स्कूल नगर पालिका के अंडर में आता है। वो स्कूलों की दशा किसी से छुपी नहीं है। और 5 स्टार जैसे आपने अपने स्कूल बना के खड़े कर दिए। आप जिस सामाजिकता का ढोल पीट करके आप राजनीति करने आए हैं, आपको याद हो कि पंडित जी बैठते हैं हमारे
मठिया देवी पर, वो भी हर वर्ष सैकड़ों की शादी कराते थे। कितना वो वोट मांगने जाते हैं लोगों से। ये सामाजिकता का चोला ओढ़कर जनता को ठगने का काम। देखिए, सामाजिकता का चोला ओढ़कर ठगने की बात कर रहे हैं। बीजेपी वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चेयरमैन पे। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ में और कुछ लोग हैं। आप बताइए, क्या शहर में क्या मूलभूत सुविधाओं की क्या जरूरत है और क्या विकास कार्य भी होने चाहिए? विकास कार्य जो खराब चीज है बस वही सही हो। और विकास का क्या, और विकास तो वाद हो चुका है। अब 3 बार जीत चुके हैं तो जनता जिताती कैसे है? मतलब जीत कैसे रहे हैं? विकास नहीं हो रहा है। तो विकास अभी लोग बोल रहे हैं नहीं हो रहा है तो, और फिर जीत कैसे रहे? हो नहीं रहा है तो हो रहा है तभी जीत रहे हैं। आप बताइए कुछ, क्या है स्थिति फर्रुखाबाद, क्या स्थिति है? हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि नहीं, कैंडिडेट नहीं मिला, परिवारवाद का नारा लगाते हैं। अब जिलाध्यक्ष की माँ जी को टिकट दे दी जाती है। इनसे सवाल करो, इन्हें परिवारवाद के बारे में बोलने का है कि नहीं है? आप बताइए कुछ। भैया मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डबल इंजन की सरकार है, 4 विधायक हैं, ठीक है, यहाँ 4 विधायक हैं। नगर भाई विकास की बात कर रहे हैं ना, विकास की बात हो रही है। विकास में बताइए, अब वही मैं बता रहा हूँ। डबल इंजन सरकार के 4 विधायक हैं, 1 सांसद है। जरा सा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से चला गया। अगर हमारी सरकार होती, फर्रुखाबाद नगर पालिका की बात करिए आप। फर्रुखाबाद नगर पालिका में क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ की स्थिति यही है कि अभी जो है मौजूदा हालात में जो चेयरमैन थे, ठीक है, तो उन्होंने काम कराया है, ऐसा नहीं है काम नहीं कराया, काम कराया है। लेकिन जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है, जिस तरीके से पैसा मिलेगा ऊपर से, सही है कुल मिला के यार? हाँ, कुल मिला के उन्होंने संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कराना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं कराया है। ये देखिए, कुछ लोग थे हमारे साथ में, वो कह रहे थे कि जिस हिसाब से काम होना चाहिए था उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। एक आध लोगों का और वर्जन लेते हैं, आखिर वो क्या कहते हैं हमारे साथ में। एक युवा है, देख लीजिए। आइए, नहीं फोटो देखेंगे, एक मिनट। आप बताइए, सीधे सीधे आरोप जो है लगा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले आप, तो क्या होना चाहिए, क्या जरूरत क्या है यहाँ? जरूरत यहाँ भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन की है। यहाँ पर 15 साल सपा, लोग तो कह रहे हैं यहाँ कैंडिडेट को कोई जानते ही नहीं है। कैंडिडेट को सब जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं? उनका लड़का जिलाध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष है, सब जानते हैं, उनको जानते हैं, उनकी माँ को भी जानते हैं। वो ये बातें ना करे। और यहाँ पर विकास कार्य के लिए तो यह है कि नगर पालिका ने कोई कार्य नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ही विकास कराएगी इसमें, और सबसे अच्छा कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप बताइए, क्या विकास होने चाहिए? विकास भैया कुछ नहीं होता ही है, जैसी पब्लिक है जैसा चूतिया है, वोट दे देता है। जो कैंडिडेट है, जो अभी प्रेजेंट में जो चेयरमैन, उन्होंने कितने विकास कार्य? कुछ नहीं करो। तो ये हमारे साथ में थे कई लोग जो सीधे तौर पर जो है ये लोग कह रहे थे कि विकास हुआ है और कहीं कुछ विकास नहीं हुआ है। दोनों पार्टी कई लोग थे। आपने देखा कि जनता हमारे साथ में थी, उसने अपने अपने राय दिए। फर्रुखाबाद से पुनीत मिश्रा, यूपी टीवी न्यूज़।